कमरे में उसके अलावा सब हंस पड़े। आवाज़ डोजो की दीवारों से गूंजी, तेज, तीखी और क्रूर, जब सफ़ेद वर्दी पहने उस आदमी ने एक स्मग मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा किया और कहा, आओ फिर देखते हैं तुम में क्या है। वह जमी हुई खड़ी रही, पोछा अभी भी नीले मैट्स पर टपक रहा था। उसकी ग्रे स्वेट पैंट ब्लीच से दागदार थी और उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि किसी गहरी पुरानी और दबी हुई चीज से। हंसी थमने के बाद पूरा जिम खामोश हो गया था, इंतजार कर रहा था, मनोरंजन कर रहा था, एक त्वरित अपमान की उम्मीद कर रहा था। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आगे क्या होगा। वे यह नहीं जानते थे कि यह महिला, जिसे वे हर दिन सिर्फ एक सफाई वाली के रूप में नज़रअंदाज करते थे, उन्हें यह याद दिलाने वाली थी कि असली ताकत कैसी दिखती है। वह ताकत नहीं जो बेल्ट या तालियों से कमाई जाती है, बल्कि वह जो खामोशी में, दर्द में और सालों के अदृश्य अस्तित्व में गढ़ी जाती है। उसका नाम मीरा शर्मा था। 43 साल की एक अकेली माँ, घरेलू हिंसा से बची हुई, और पिछले 5 सालों से दिल्ली मार्शल आर्ट्स अकादमी की सफाई कर्मचारी। ज़्यादातर लोग उसका नाम नहीं जानते थे। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले आती और सूरज ढलने के बाद जाती थी। उसके दिन कीटाणुनाशक की गंध और पोछे की चीख से परिभाषित होते थे। वह चुपचाप चलती थी, उन छात्रों द्वारा छोड़े गए पसीने, धूल और अहंकार को साफ करती थी जो उन मैट्स पर प्रशिक्षण लेते थे, जिन्हें वह रगड़ती थी। किसी ने उसे सच में नहीं देखा। किसी ने नहीं पूछा कि उसका बायां हाथ हमेशा थोड़ा कड़ा क्यों रहता है, वह गर्मियों में भी लंबी आस्तीन क्यों पहनती है, या वह कभी कभी प्रशिक्षण कक्षों के बाहर सिर्फ देखने के लिए क्यों रुक जाती है। मीरा 20 साल पहले अपने गांव में एक राष्ट्रीय स्तर की कराटे फाइटर थी। वह ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही थी जब तक कि उसके सपनों को उस आदमी ने पटरी से नहीं उतार दिया जिससे उसने शादी की थी। एक आकर्षक क्रूर कोच जिसने उसकी आत्मा को उतनी ही कुशलता से तोड़ा था जितनी कुशलता से उसने कभी उसके शरीर को प्रशिक्षित किया था। सालों की पीड़ा के बाद वह अपने छोटे बेटे रोहन के साथ भाग निकली और केवल 2 बैग और उस लड़की की याद के साथ दिल्ली आ गई जो कभी एक मैट पर उड़ना जानती थी। दिल्ली में जीवन वह बचाव की कहानी नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। पहचान पत्र बनवाना मुश्किल था, नौकरियां और भी मुश्किल, लेकिन उसने अंतहीन काम किया। घर साफ किए, बर्तन धोए, फर्श रगड़े, और फिर उसे दिल्ली अकादमी मिली। और यद्यपि इससे बहुत कम आमदनी होती थी, मार्शल आर्ट्स के पास फिर से होने के बारे में कुछ ऐसा था जो एक खोए हुए सपने के किनारे को छूने जैसा महसूस हुआ। उसने कभी किसी को अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। उसे दया नहीं चाहिए थी, वह समझाने के लिए बहुत थक चुकी थी। इसके बजाय उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, अपना सिर नीचे रखा और चुपचाप छात्रों को प्रशिक्षण देते हुए देखती रही। कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता तो अपने पैरों को शांत पैटर्न में घुमाती। उसका बेटा जो अब 16 साल का है, वहाँ कक्षाएं लेने की भीख मांगता था और उसने उसकी ट्रेनिंग के लिए हर टिप बचाई, कभी भी छूट के लिए नहीं कहा। रोहन एक स्वाभाविक, मजबूत, दयालु और केंद्रित था। वह उसे अपनी याद दिलाता था, इससे पहले कि जीवन क्रूर हो गया था। उस दिन जिम में एक प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था। माता, पिता, प्रशिक्षक और उन्नत छात्र इकट्ठा हुए। मीरा हमेशा की तरह पृष्ठभूमि में सफाई कर रही थी। किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कांच के दरवाजे पोंछे, फेंकी हुई पानी की बोतलें उठाईं और कैमरों से दूर रही। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला ब्लैक बेल्ट विक्रम एक पूर्व राज्य चैंपियन दिखावा कर रहा था। आत्मविश्वासी, करिश्माई और बस अपने आप में थोड़ा ज्यादा भरा हुआ। उसने चुटकुले सुनाए, छात्रों को चुनौती दी और अंत में जब एक अंतिम पंचलाइन की तलाश में उसने कोने में मीरा को देखा, हाथ में पोछा लिए, वह मुस्कुराया और उसकी ओर इशारा किया। अरे, तुम्हारे बारे में क्या अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो? कमरा हंसी से गूंज उठा।
कुछ छात्र अजीब तरह से हंसे, कुछ ने नजरें फेर लीं और मीरा जम गई। अनिश्चित कि क्या उसे भी हंसना चाहिए। विक्रम अपने ही मजाक पर हंसता हुआ आगे बढ़ता रहा। चलो देखते हैं सफाई दल में क्या है। मीरा में कुछ बदल गया। उसने उसे घूरा, गुस्से से नहीं बल्कि एक चुभने वाली स्थिरता के साथ। उसने पोछे को ध्यान से दीवार के सहारे टिका दिया। उसकी आस्तीन बस इतनी ऊपर खिसक गई कि उसकी कलाइयों पर हल्के निशान दिखाई देने लगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक शब्द भी नहीं कहा। भीड़ में एक फुसफुसाहट हुई, कुछ दबी हुई हंसी, कुछ हाँफने की आवाजें। विक्रम घबराकर हंसा। यह महसूस नहीं कर पाया कि उसने अभी अभी किस तूफान को बुलाया है। ठीक है, मैं आराम से करूंगा, उसने नकली बचाव में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। मीरा झुकी, पूरी तरह से, सटीक रूप से। फिर उसने एक लड़ने की मुद्रा धारण की जिसने भीड़ में दो पुराने प्रशिक्षकों को सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। विक्रम ने पहले वार किया, हल्के से, स्पष्ट रूप से, यह उम्मीद करते हुए कि वह लड़खड़ाएगी या झिझकेगी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसे सहजता से रोक दिया। उसका शरीर पानी की तरह बह रहा था, तरल, सुविचारित, खतरनाक। फिर दूसरा प्रहार आया, तेज, तीखा। वह झुकी, घूमी और एक लुभावनी गति में उसके पैर को उसके नीचे से खींच लिया, जिससे विक्रम मैट पर सपाट गिर गया। उसकी वर्दी सिकुड़ गई, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। मीरा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसे पकड़ लिया, चकित। और जब वह खड़ा हुआ तो वह नीचे झुका। इस बार उसकी आंखों में असली सम्मान था। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, वह कौन है? और पीछे से एक और आवाज ने धीरे से कहा, वह रोहन की माँ है। सन्नाटा तालियों में बदल गया। उस तरह की नहीं जो आप एक आकर्षक चाल के बाद देते हैं, बल्कि उस तरह की जो यह महसूस करने से आती है कि आपने अभी अभी कुछ वास्तविक, कुछ विनम्र देखा है। उस रात रोहन ने उसे सामान्य से अधिक कसकर गले लगाया। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। उसने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि मैं कौन थी, यह बनने के लिए कि तुम कौन हो। अगले हफ्ते अकादमी ने उसे एक छात्रवृत्ति की पेशकश की, न केवल रोहन कर के लिए बल्कि खुद के लिए भी। मुख्य प्रशिक्षक, एक बुजुर्ग गुरुजी जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान चुपचाप देखा था, बाद में उसके पास आए और झुके। यह हमारा सम्मान होगा कि आप फिर से मैट पर हो, मैडम, उन्होंने सच्ची श्रद्धा के साथ कहा। मीरा ने पहले तो मना कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत बूढ़ी हो गई है, बहुत थक गई है। लेकिन रोहन ने उसकी ओर देखा, आंखें चमक रही थीं, और फुसफुसाया, प्लीज बस एक बार अपने लिए। तो उसने किया। उसने एक पुरानी घिसी हुई बेल्ट बांधी जो 2 दशकों से उसकी दराज में पड़ी थी। वह मैट पर उतरी, सफाई वाली के रूप में नहीं, बल्कि उस महिला के रूप में जिसका उसने कभी सपना देखा था और अभी भी अंदर से थी। उसने रात में अपने बेटे के साथ प्रशिक्षण लिया, अब उन साथियों से घिरी हुई थी जो उसे प्रशंसा से देखते थे। और जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, जिम में और भी लोगों ने संघर्ष, हानि और शांत साहस की अपनी कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। मीरा ने उन्हें कुछ अनमोल दिया था, वर्दी से परे, भूमिकाओं से परे, सतह से परे देखने का एक कारण।